नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं हनुमान की पाठशाला के एक और शानदार और दमदार वीडियो में। जैसे कि थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से सफेद बाल का एक एक बाल जो है आज वो आपका काला होगा। जी हाँ गाइज, आज के समय में इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ी चुनौती बनकर ये चीज सामने आई है। आखिर क्या इनके पीछे वजह है वो जानेंगे, और उसके बाद में मैं आपको कुछ तरीके, कुछ एक आयुर्वेदिक औषधि के साथ साथ एक आयुर्वेदिक तेल भी बताऊंगा जो कि होम रेमेडीज है, जिससे कि हम आपके बालों को जो सफेद हुए हैं उनको काला करने की कोशिश करेंगे। ये जो मैं आपको होम रेमेडीज बताऊंगा ये सालों से, हजारों सालों से यूज की जा रही है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा भी और हमारे पूर्वजों के द्वारा भी। दो तरीके से आपको एक आयुर्वेदिक चूर्ण बताया जाएगा, एक आयुर्वेदिक तेल बताया जाएगा। तो गाइज आज डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हमें बालों को काला करने से पहले ये समझना होगा कि आखिर हमारे बाल कम उम्र में सफेद क्यों हो रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं, सेल पाई जाती है जिसका नाम है मिलेनोसाइट। जी हाँ गाइज, ये मिलेनोसाइट जो सेल्स होती है, यहाँ पर एक मिलेनिन नाम का हार्मोन भी होता है और एक एलिमेंट्स भी होता है केरोटीन प्रोटीन नाम से। अब गाइज मिलेनोसाइट्स को काम करने के लिए कई प्रकार के न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है और कई प्रकार के बैलेंस सेल्स की जरूरत होती है। अब हो क्या रहा है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल में सबसे बड़े जो इश्यू सामने आ रहे हैं कि हम वो लाइफ स्टाइल इतनी हाई क्लास हो गई कि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो है वो हमारे शरीर में कमी होने लग गई, हमारा खान पान सही ना होने की वजह से, और साथ ही साथ में जो मेंटल स्ट्रेस का लेवल है वो भी बढ़ने लग गया। ये मिलकर के बालों को जो रंग है वो काले की जगह सफेद करने लगे। तो गाइज सबसे पहले आपको ये समझना होगा, नंबर 1 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भरपूरता होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपके डाइट में आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि बालों को काला रखने के लिए विटामिन B6, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन, ऐसे सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। अगर ये सप्लीमेंट्स मेलेनोसाइट सेल्स को नहीं मिलते हैं तो फिर आपके बाल काले नहीं रह पाएंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको सात्विक डाइट लेनी है, ऐसी डाइट लेनी है जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स हो। अब वो डाइट कौन सी है, तो गाइस हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, जो रूट्स वाली यानी कि जो शकरकंद हो गई, मूली हो गई, गाजर हो गई, जो जड़ों वाली जो सब्जी होती है उनमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और फलों में, जी हाँ फ्रूट्स में भी ये सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, रूट वाली जो अपने फल फूल होते हैं, कंदमूल फल, वो और फ्रूट्स का प्रॉपर यूज करना चाहिए, ताकि आपके शरीर में ये जो मेरे द्वारा बताए गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये कम ना हो। जी हाँ गाइज, इसके बाद में आपको नंबर 2 चीज क्या ध्यान रखनी है, आपको गाइज अननेसेसरी मेंटल स्ट्रेस से बचना पड़ेगा। जी हाँ, रिसर्च में और साइंस में ये दावा किया गया है कि आप अगर मानसिक तनाव के शिकार हैं, जो कि आज के समय में बहुत कॉमन हो गया, तो आपके बालों का सफेद होना बढ़ जाएगा। तो आपको अननेसेसरी मेंटल स्ट्रेस से बचना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपके जो बाल हैं वो सफेद हो पाएंगे। गाइस नंबर 3 पे कंट्रोल एसिड लेवल इन ओवर बॉडी। जी हाँ, यहाँ पर आपको ये समझना होगा गाइस कि हमारे जो बाहर का खान पान है, जैसे कि हाईली स्पाइसी फूड, हाई ऑयली, हाई फ्राइड जो जंक फूड्स होते हैं, वो हमारे बॉडी का एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं, क्योंकि इन सारे खान पान के लिए ज्यादा एसिड चाहिए, तभी तो इनका प्रॉपर डाइजेशन हो पाएगा। अब ये जो एसिड लेवल है बॉडी में, ये कहीं ना कहीं आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करने का काम, या उन पर प्रॉपर न्यूट्रिशन की उपलब्धता नहीं हो पाती है। अब अगर आपकी बॉडी में एसिडिक लेवल बढ़ा हुआ है तो ये आपके डायरेक्ट बालों के कलर को इफेक्ट तो डालेगा ही डालेगा। इसलिए गाइज एल्कलाइन डाइट आपने यूज करनी है। इसके लिए आपको जो जंक फूड्स हैं, फ्राइड फूड्स होते हैं, जो पाश्चात्य जो हमारे जो भोजन है,
ये सारी चीजें आपको ध्यान से इनका यूज करना होगा और जितना हो सके सात्विक भोजन आप यूज करें ताकि आपके हेयर फॉलिकल्स मजबूत रहें और आपके जो बालों का कलर है वो काला बना रहे। उसके बाद गाइज अब हम प्रमुख दो जो हमारे पॉइंट है उन पे बात करेंगे। नंबर 4 में आपको एक आयुर्वेदिक औषधि बताऊंगा जो कि आपके बालों के मेलानोसाइट्स को हेल्प करेगी बालों का कलर मेंटेन करने के लिए। गाइज सबसे पहले आपने क्या करना है, ध्यान से इस चीज का आप सुनिएगा। आयुर्वेदिक औषधि में सबसे पहले आपको चाहिए भृगराज, काले तिल, मिश्री और आंवला का चूर्ण। जी हाँ, इन चारों चीजों को आप बराबर बराबर मात्रा में, यानी कि जैसे 50-50-50 ग्राम चारों चीजों को समान मात्रा में लेके इनको मिक्स कर लेना। क्या क्या चीजें हैं, भृगराज, काले तिल उसका पाउडर, मिश्री का पाउडर और आंवला जो है आंवले के चूर्ण का पाउडर, इनको मिक्स कर लिया। अब गाइज आपको क्या करना है, रात को खाना खाने के बाद में जब आप सो रहे हो सिर्फ 1 चम्मच चूर्ण आपको लेना है। अगर आप इसको दूध के साथ लेते हैं तो ये और ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। इसके बाद गाइज आप आराम करें। इसके बाद गाइज आपने अब एक आयुर्वेदिक तेल भी यूज करना है। अब उस आयुर्वेदिक तेल की क्या प्रोसेस है ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपने 100 ग्राम नारियल का तेल लेना है। इस नारियल के तेल को आपको गर्म करना है। इससे पहले आपको भृगराज चूर्ण की 2 चम्मच, जी हाँ सिर्फ 2 चम्मच भृगराज चूर्ण उस नारियल के तेल में डाल देने हैं और 1 चम्मच मेथी दाना, जी हाँ 1 चम्मच मेथी दाना भी आपको उस तेल में डाल देना है, नारियल के तेल में। उसको आपको गर्म करना है जब तक कि वो चूर्ण अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। 10 से 15 मिनट की अवधि में अच्छे से गर्म करने के बाद में अब आपको उसको रख देना है। अब जब वो ठंडा हो जाए तो उस आयुर्वेदिक तेल को आपको अपने बालों में रमाना है। जी हाँ, ये आप काम ज्यादातर सोते समय करें, जब आप सो रहे हो करें, क्योंकि 3-4 घंटे तक अब वो चूर्ण आपके जो तेल है वो आपके बालों में रमा रहेगा। हेयर फॉलिकल्स की मेलानोसाइट्स को जो भृगराज चूर्ण है वो न्यूट्रिशन तो देता ही देता है, साथ में आपको एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी प्रदान करता है। यानी कि इस आयुर्वेदिक तेल की वजह से आपको कभी भी डैंड्रफ नहीं होगा, जिसको हम व्हाइट सा जो होता है, और बालों में खुजली होने की जो समस्या है वो भी सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगी। तो गाइज मेरे द्वारा बताया गया ये आयुर्वेदिक औषधि और ये आयुर्वेदिक तेल, ये दोनों बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और लोगों ने हजारों सालों से यूज किए हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम है। इन चीजों का कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। आप पुरुष और युवतियां दोनों इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई गई ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ये चीजें आपको हेल्प करेगी आपके बालों को काला करने में और साथ ही साथ आपके काले बालों को सफेद होने से बचाने के लिए। आप ये सारी चीजें ध्यान से इनको समझें और आपको साथ ही साथ न्यूट्रिशन पर भी ध्यान देना है जो मैंने पहला पॉइंट बताया, और मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना है। और इस चूर्ण को और इस तेल को भी यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार।